बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? होप सो आप सब ठीक होंगे। आई एम इकरा, जो क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ADP सेमेस्टर 2 ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बेटे, टुडे आवर टॉपिक इज सेविंग इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल सिस्टम, चैप्टर नंबर 13। आज हमने एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट करना है जो आपका बुक का पेज नंबर 259 पर है। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर की बेटे कुछ आउटलाइंस हैं, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द US इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स। आज के लिए हमने ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट द नेशनल इनकम अकाउंट्स, जो हमने पहले पीछे GDP पढ़ा उसके मतलब हम सारा इसको देखेंगे। द मार्केट फॉर लॉनेबल फंड्स, और लास्ट पे सप्लाई एंड डिमांड फॉर लॉनेबल फंड्स और पब्लिक पॉलिसी एंड द मार्केट फॉर लॉनेबल फंड्स। इस पूरे चैप्टर में बेटे हमने उनकी फाइनेंशियल मार्केट, उनका बॉन्ड मार्केट्स कैसे होती है, स्टॉक मार्केट, उसमें जस्ट जनरली हम इनकी डेफिनेशंस और कुछ थोड़ी बहुत एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटे आ जाता है फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। फाइनेंशियल सिस्टम देखें, आप एक घर में, अगर हम स्टार्ट ही हम इकोनॉमी से नहीं करेंगे, हम एक घर की बात करते हैं। आप एक घर में देखें, आपके बाबा कमाते हैं, आपके बाबा कुछ ना कुछ कमा के लेके आते हैं, कुछ उनकी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी देखें, हमेशा दो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। या तो वो सेविंग की तरफ जाती है कि हम सेविंग करेंगे, या तो वो जाती है कि आपने कहीं इन्वेस्ट करना है, मीन्स आपने कहीं ना कहीं पैसा लगाना है या कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट कर सेव करना है। मीन्स दो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल सिस्टम में हम बेसिकली अगर एक घर की बात करते हैं तो एक घर में हम बात करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम कि एक घर में आप जितना जो आपके फादर कमाते हैं उसका सेव करते हैं, कितना वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द group of institutions in the economy that helps to match one person saving। अब देखें यहाँ पे one person savings with another person's investment, कि एक इंसान की सेविंग होगी तो वो दूसरे इंसान की इन्वेस्टमेंट होगी। फाइनेंशियल सिस्टम इन दोनों के दरमियान का रिलेशनशिप होगा। सिंपल ही बात है कि एक ऐसा आपका ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द इकोनॉमी डैट हेल्प्स टू मैच वन पर्सन सेविंग। देखें, कोई भी अगर बिजनेस होता है, सबसे पहले उस बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई इंसान अपनी बचाई हुई रकम, पैसा ही आगे लगाता है। एक इंसान की सेविंग दूसरे इंसान की इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो इसी रिलेशनशिप को हम जो है फाइनेंशियल सिस्टम का नाम देते हैं। इट मूव्स द इकोनॉमी स्केयर रिसोर्सेज फ्रॉम सेवर्स टू बोरोज। अब क्या हुआ कि ये इकोनॉमी एक छोटी सी, इसको हम एक डेफिनेशन में भी लेके जाएंगे। इट मूव्स द इकोनॉमी स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमारी डिमांड के मुकाबले में कम हो। ठीक हो गया, हमारे स्केयर। अब देखिए, हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती, लेकिन हम उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। स्केयर रिसोर्सेज हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, जो हम अपने स्केयर रिसोर्सेज, हम लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हैं। तो स्केयर रिसोर्सेज फ्रॉम सेवर्स टू बोरोज मीन्स हमने ये चीज़ आपने जहन में रखना है, सेवर्स टू बोरो। सेवर्स से, क्योंकि सेवर्स के पास अपने पैसे मौजूद होंगे, सेवर्स से पैसे लेते हुए हमने बोरोर्स के पास जाना है। तो ये रिलेशनशिप होगा कि द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन बोरोर्स एंड सेवर्स, ये हमारा रिलेशनशिप कहलाता है फाइनेंशियल सिस्टम का। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम में हमने ये डेफिनेशंस को पढ़ना है। सेवर्स क्या होते हैं? सेव करने वाला बंदा वो है जो स्पेंड्स लेस देन दे अर्न, मींस वो कम पैसे खर्च करेगा जितना वो कमा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो कमा रहा है उसको स्पेंड कम करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट वो अपनी सेव कर रहा है। और बोरोवर्स कौन से होंगे? जो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं देन दे अर्न, क्योंकि उन्होंने किसी से उधार लेना है या उन्होंने जो है वो पैसे लेते हुए फर्दर आगे मूव करना है। तो बोरोवर्स कौन से होंगे? स्पेंड मोर देन दे अर्न। और लास्ट में हमने क्या कहना है? द फाइनेंशियल सिस्टम मूव फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू बोरोज। मीन्स हमारा ये सिंपल सी डेफिनेशन बन गई, द फाइनेंशियल सिस्टम
मूव फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू बोरोस। ये हमारी डेफिनेशन प्रॉपर एक किस्म की बन गई। ठीक हो गया जी। बेसिकली आपने सिंपल इसमें ये जहन में रखना है फाइनेंशियल सिस्टम में सेवर्स और बोरोस की डेफिनेशन क्या है और दोनों का रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम बोलेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हम जो आपकी बुक का बेसिक बेटे आउटलाइन है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द यूएस इकोनॉमी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जो आपके आपस में सेवर्स और बोरोस के दरमियान कोऑर्डिनेट करते हैं, वो एक हमारा क्या है कहलाता है। आपकी बुक में आउटलाइंस में पाकिस्तान इकोनॉमी के बारे में भी है, लेकिन आपकी जो बुक का चैप्टर है वो यूएस इकोनॉमी है। हम फर्दर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो अभी हम यहाँ पे करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के साथ भी इसको रिलेट करेंगे इंशाल्लाह। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द यूएस इकोनॉमी, इसमें बेटे सबसे पहली जो चीज़ है वो है द फाइनेंशियल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डैट कोऑर्डिनेट द एक्शंस ऑफ सेवर्स एंड बोरोस। देखें अगेन वही बात आ गई, फाइनेंशियल सिस्टम वही कि आपका अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोऑर्डिनेट मीन्स वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मेल जोल कर रहे हैं, एक्शंस हैं उनके सेवर्स और बोरोस का। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। अब दो मेजर कैटेगरीज हैं, ये आपके एमसीक्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो आपकी मेजर कैटेगरीज कौन सी आएंगी। एक आपकी आएगी फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। दो आपने याद रखनी है। सबसे इस अभी तक हमने जो पढ़ा इसमें सबसे पहले आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा। फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, सिर्फ एक रिलेशनशिप है बोरोर्स और सेवर्स के दरमियान, क्लियर। फिर उसके बाद आपने फाइनेंशियल सिस्टम में हमने कहा कि इसकी दो कैटेगरीज हैं मेजर्स। पहली कैटेगरी को हम कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स, दूसरी कैटेगरी को फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। अब बारी बारी हम इन दोनों डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आपने इसमें याद रखना है फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, एंड देन उसके बाद हमने उसका आगे टाइप्स पढ़नी है। अच्छा, अब देखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है उसकी दो टाइप्स हैं, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट। बहुत सारे बच्चों आप लोगों को पता होगा बेटे स्टॉक मार्केट, हमने यहाँ पे इसको कोई डिटेल नहीं, हमने जस्ट इनको जस्ट डेफिनेशन के तौर पर आगे फर्दर मूव करना है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कौन सी होंगी, बैंक्स या म्यूचुअल फंड्स होंगे, क्लियर। फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन बनेगी, फाइनेंशियल मार्केट आर इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच सेवर सप्लाई फंड्स डायरेक्टली टू बोरोर्स। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट आ गई ना, फाइनेंशियल मार्केट में वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस की हम बात करेंगे जो डायरेक्ट फंड दे रहे हैं किससे, बोरोर्स को, मीन्स सेवर से लेते हुए सप्लाई फंड डायरेक्टली टू द बोरोर्स करेंगे। ये एक वर्ड आपने जहन में रखना है, डायरेक्टली। ये डायरेक्टली का जो वर्ड है इसको आपने ज़हन में रखते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में कि एक जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेवर्स को सप्लाई कर रहे हैं फंड डायरेक्टली टू द बोरोस, हेंस बोरिंग और लेंडिंग एक्टिविटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स इज ऑफन रेफर टू एज अ डायरेक्ट फाइनेंस। मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसके दो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स की दो हमारी इंपॉर्टेंट जो हैं वो आगे से मार्केट्स हैं, एक है बॉन्ड मार्केट्स, एक है स्टॉक मार्केट्स। अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज क्या थी, अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल आपका मार्केट थी। अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कौन सी हैं, अब वहाँ डायरेक्टली है, यहाँ पे उसी का डिफरेंस हो जाएगा। आर इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच सेवर सप्लाई फंड्स इनडायरेक्टली टू द बोरोर्स, हेंस बोरोइंग और लेंडिंग एक्टिविटी थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज इज ऑफन रेफर टू एज द इनडायरेक्ट फाइनेंस। बस आपने दोनों डेफिनेशंस में ये याद रखना है बेटे, जो हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट है ना, फाइनेंशियल मार्केट में आपने जो डायरेक्ट जो है वो आपका फंड्स ट्रांसफ़र होंगे। फाइनेंशियल मार्केट में डायरेक्ट सेवर्स जो है वो सप्लाई करेगा फंड्स किसको, आपके बोरोर्स को। और फाइनेंशियली इंटरमीडिएटरीज में उसने क्या करना है, उसने इनडायरेक्टली टू द
किसको, बोरोस करना है। ये बस आप डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस इन दोनों में आपने यही जहन में रखना है। क्लियर होगी बात? क्योंकि देखें आपको डेफिनेशन आ सकते हैं, डिफाइन फाइनेंशियल सिस्टम, डिफाइन द डिफरेंशिएट बिटवीन द फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। इन दोनों के दरमियान आपको बेटे डिफरेंस जो है वो इस तरह से डिस्कस किया जा सकता है। इसको मीन्स आपने लाजमी इनके डिफरेंस को आपने देख लेना है कि किस तरह से। नेक्स्ट उसके बाद आगे आता है बेटे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज में फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज अगेन इसकी हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली। जो इनडायरेक्ट जो है वो सेवर्स जो है फंड ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, बोरोस को। इसमें हमारे पास आगे दो टाइप्स हैं, बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स। ये इन दो को हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया बात? सबसे पहले आता है, हमने अब जो पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट्स में हमने पढ़ा कि एक हमारा जो एक डायरेक्ट जो आपके फंड ट्रांसफ़र्स होते हैं किसके, बोरोज और सेवर से बोरोज के दरमियान। क्लियर होगी बात? हम इसके डेफिनेशन को जो है वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल मार्केट क्या कहलाती है कि एनी इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच सेवर्स सप्लाई फंड्स डायरेक्टली टू द बोरोज। मीन्स सप्लाई फंड्स किए जाते हैं डायरेक्टली टू द बोरोज। और उसके बाद हमारे पास आता है कि इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच सेवर सप्लाई फंड्स डायरेक्टली टू द बोरोज। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट क्या होगी? अ बॉन्ड इज अ सर्टिफिकेट ऑफ interdependence that specifies obligation of the borrowers to the holder of the bond। अब देखें, आपने देखा होगा बॉन्ड है क्या। अभी देखें, एक बॉन्ड आपको पीस ऑफ पेपर मिल जाता है, उसको कुछ अरसे के लिए उसके लिए उस पैसे को हम रोक देते हैं, उसको हम सर्कुलेशन को ऑफ मनी को रोकने के लिए हम उसको क्या करते हैं कि हम एक बॉन्ड मार्केट में एक बॉन्ड उन्होंने जनरेट किया, एक सर्टिफिकेट उन्होंने जनरेट किया। उस पे उन्होंने कहा कि जी बोरोर्स को कहते हैं भी आए हमसे ख़रीदें, जिनके पास सेवर्स होंगे, जिन्होंने पैसे जिनके पास सेव होंगे, मौजूद होंगे, उन्होंने आगे क्या करना शुरू कर दिया, ख़रीदना शुरू कर दिया। अब उसके बाद बॉन्ड की सिंपल सी डेफिनेशन को आपने जहन में रखना है। बॉन्ड इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ independence that specifies obligation of the borrowers to the hold of the bond। आगे characteristics of the bond आ जाएंगी हमारे पास। अब characteristics of bond आपने पढ़ना, term, the length of the time until the bond matures, credit risk, the probability that the borrowers will fail to pay some of the interest or principals, टैक्स ट्रीटमेंट, द वे इन विच द टैक्स लॉज ट्रीट द इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड, के उसके ऊपर टैक्स किस तरह से लगता है, आया एक बॉन्ड के ऊपर आपको कितना जो है वो इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है। ये इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब ये फॉर एग्जांपल है बॉन्ड मार्केट है। फॉर्ड मोटर कंपनी इशूज़ आ $1000 बॉन्ड विद द मेच्योरिटी डेट ऑफ दिसंबर 2030। उसने बॉन्ड जो है वो एक जनरेट किए और उसके बाद उसने मेच्योर करने हैं कब, दिसंबर 2030 में, और इसके 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया। दिस बॉन्ड विल मेक एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ $50 ईच ईयर अंटिल द एंड 2030। मीन 2030 तक $50 पेमेंट उसका एनुअली इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि 5% है ना। when the final interest payment is made and the $1000 returned, उस वक्त तक देखें उसकी मेच्योरिटी 2030 तक आते आते उसका जब तक 1000 रिटर्न नहीं आ जाएगा तब तक उसका जो है वो मेच्योरिटी चलती रहेगी। तो इट मीन्स हम ये सिंपल सी बात करेंगे तो बॉन्ड मार्केट में हमारे पास जो है वो सिंपली सर्टिफिकेट है इंटर डिपेंडेंस डैट स्पेसिफाइज ऑब्लिगेशंस ऑफ बोरोज टू द होल्ड और ऑफ द बॉन्ड, के बोरोज जो हैं वो किस तरह से बॉन्ड को होल्ड करके रखते हैं, अपने पास ऑब्लिगेशंस हैं। देखें वो अपने पैसे को महफूज रखने के लिए एक ये वे है फाइनेंशियल मार्केट्स में किस तरह से सेवर से पैसा जो है बोरोज तक जाएगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले आ गई बॉन्ड मार्केट। सेकंड पे आपका आता है स्टॉक मार्केट। द स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट्स अ क्लेम टू partial ownership in a firm and is therefore a claim to profits that the firm makes। अब फिर उसके बाद the also of stock to raise money is called equity financing compared to bond stock offer both high risk and potentially
हाई रिटर्न्स। मींस आप इन दोनों के बारे में जब आप देखते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट होता है कि आपका सेल ऑफ स्टॉक टू रेज मनी, पैसे को रेज करने के लिए हम स्टॉक मनी को मार्केट को यूज़ करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज इन द यूनाइटेड स्टेट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज आपकी कौन कौन सी हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इनके नेम्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, लास्ट पे आते हैं द स्टॉक मार्केट। द स्टॉक मार्केट मोस्ट न्यूज़पेपर स्टॉक टेबल्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब मोस्ट न्यूज़पेपर स्टॉक टेबल जो है ये हमारे पास ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये बेटे शॉर्ट क्वेश्चन ये MCQs में आ सकता है। प्राइस ऑफ द शेयर, वॉल्यूम, डिविडेंड, उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशो, जो उसकी प्राइस अर्निंग रेशो होगी हमारी स्टॉक मार्केट में, इन स्टेप्स को जो है वो डिस्कस किया जाता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज आ जाती हैं। अगेन वही बात, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच सेवर्स कैन इनडायरेक्टली प्रोवाइड फंड्स टू द बोरर्स। इनडायरेक्टली हमारे फंड्स किसके पास जाते हैं, बोरर्स के पास जाते हैं। इसमें सबसे पहली हमारे पास जो टाइप आती है वो है बैंक्स आते हैं। आगे बैंक्स क्या करते हैं, टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल हु वांट टू सेव। आप डिपॉजिट्स लेते हैं पीपल से जो कि सेव करना चाहते हैं। यूज़ द डिपॉजिट्स टू मेक लोन्स टू पीपल हु वांट्स टू बोरो, और फिर उसी पैसे को वो अगेन लोगों के पास यूज़ करते हैं कि हाँ जी आए हमसे लोन्स लें, उनको जिनको पैसे उधार चाहिए होते हैं उनको बोरो कराते हैं। फिर पे, सेकंड स्टेप है पे डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट्स एंड चार्ज बोरर स्लाइटली हायर इंटरेस्ट ऑन देयर लोन्स। फिर क्या हुआ, डिपॉजिटर से कहते हैं कि भी हाँ जी आप अपने पैसे को हमारे पास डिपॉजिट कराएं, कुछ उन्हें इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, और उसके बाद बोरर्स को स्लाइटली हायर इंटरेस्ट देके उनको लोन्स उनको फर्दर आगे दिया जाता है। तो बैंक्स की ये कुछ स्पेशलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बयान किए। देन उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। A mutual fund is an institution that sells shares to the public and use the processed to buy a portfolio of various types of stock, bonds or both. They allow people with small amount of money to easily diversify. Means mutual funds easily आप आपस में इसमें हम interchange कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज में बेटे हमारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, क्रेडिट यूनियंस, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, लोन शार्क्स वगैरह, ये सारे इसकी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। अब जो सबसे अब आपने जस्ट इस पूरे जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा इसमें आपने सिंपली सी बात है बेटे, आपने फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छे तरीके से देखना है। फाइनेंशियल सिस्टम की आगे आपने जो टाइप्स हैं उनको देख लीजिएगा। आपकी बुक में ये पेज नंबर जो 230 आई थिंक से 260 पर ऑलमोस्ट यही डेफिनेशंस हैं और इन्हीं को उसने डिस्कस किया हुआ है। आप बस इसको जो है वो देखते हुए फर्दर शॉर्टली इनकी डेफिनेशंस देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक स्टार्ट हो जाता है बेटे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इनकम अकाउंट। सेविंग हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है एंड नेशनल इनकम अकाउंट क्या है। सिंपल सी बात है, अगर आप बेटे रिकॉल करें हमारा जो सिंपली हमारा था जीडीपी की डेफिनेशन अगेन वही रिकॉल करें, वही जो हम बार बार कर चुके हैं। इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ ईयर, मीन्स ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब हम जीडीपी की बात करते हैं बेटे तो हमने एक इक्वेशन याद की थी, आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने कहा था y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। एन एक्स हमारे क्या थे, नेट एक्सपोर्ट्स थे। ये जो हमारे एन एक्स हैं नेट एक्सपोर्ट्स मीन्स टोटली हमारी जो इनकम की डेफिनेशन जीडीपी की डेफिनेशन बनती है वो बनती है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। एन एक्स क्या है, हमारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हैं, ठीक हो गया। देन हमारे पास आगे आता है बेटे सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़, हमने इसको अब करना है। अच्छा, एक क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, वन डैट डज नॉट इंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। एक क्लोज्ड इकोनॉमी है जैसे हम उसमें इंटरनेशनल ट्रेड को शामिल नहीं करते। जैसे देखो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, बेसिकली हमने जीडीपी की डेफिनेशन देखें, जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी जीडीपी की, हमने सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अब देखें
क्लोज्ड इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी में हमने NX को रेज कर देना है। NX हमारे पास नहीं रहेगा। जो NX है वो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी इंटरनेशनल ट्रेड आ जाती है। जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन बेटे आएगी कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मैं आपको इसलिए साथ साथ बता रही हूँ। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या कहता है कि जी डैट डज नॉट इंगेज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, या अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन डैट डज नॉट ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ वो कम्युनिकेट या आपस में ट्रेड नहीं करती है। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट जनाब, ओपन इकोनॉमी क्या होगी, उसी का ऑल्टरनेटिव। एन ओपन इकोनॉमी इज वन डैट डज ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब वो ट्रेड करेगी वो हमारी ओपन इकोनॉमी होगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल है, परेशान नहीं होएगा, इसको देख लें इजी होते हुए, जो चीज़ समझ ना आए क्योंकि ये मैथमेटिकल है, हो सकता है मैं आपको पेपर में इसे कोई ना कोई वैल्यूज़ दे के इसको फाइंड आउट कर लें, या हम इसको इंशाल्लाह देख लेंगे। अब सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। लेट्स सिंप्लीफाई द एनालिसिस बाय कंसिडरिंग अ क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच बाय assumptions NX इज इक्वल टू 0 एंड सो, मीन्स हमने क्लोज्ड इकोनॉमी में NX को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G आ गया। अगेन दिस इक्वेशन इज आइडेंटिटी, इट जस्ट सेज दैट ईच यूनिट ऑफ आउटपुट इज आइदर कंज्यूम्ड, यानी ईच यूनिट या तो आइदर कंज्यूम्ड होगा, इन्वेस्ट होगा और परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट होगा। मीन्स इस डेफिनेशन से हमें ये कंक्लूड होता है, y इज इक्वल टू C प्लस I पे या तो कंजम्पशन होगी या इन्वेस्टमेंट होगी या गवर्नमेंट की परचेज्ड होगी। अगर हम इसको रीअरेंज करें, y में से C इन्वेस्टमेंट को एक तरफ रहने दें, y माइनस C माइनस G करें, ये जो हमारे रीअरेंज इक्वेशंस है इसको हम फर्दर आगे करते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, अब देखें द इम्पोर्टेंट द अमाउंट ऑन द लेफ्ट, जो हमारे लेफ्ट साइड पर y इज इक्वल टू C माइनस G था, वो हमारा क्या कहलाती है, सेविंग कहलाती है। ठीक, नेशनल सेविंग की बात हम करेंगे। मीन्स जो आप इनकम कर रहे हैं, जो आप कंजम्पशन लगा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, इसको हम सेविंग का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया, सेविंग। आगे दूसरी तरफ हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये देखें, y हमने पिछली इक्वेशन जो की थी y माइनस C, पहले हमारे पास इक्वेशन क्या थी, देखें y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। ठीक हो गया। जब हम यहाँ से उठा के गए, हमने कहा भी इन्वेस्टमेंट को एक तरफ रहने दें, y हमने माइनस किया, C भी उधर ले गए, माइनस हमने G भी वहाँ ले गए, तो हमारे पास इक्वल टू वहाँ पे क्या रह गया, सिंपल I रह गया। अब ये जो y माइनस CG है, ये हमारे पास सेविंग है, तो बेसिकली एट द एंड हम ये कह सकते हैं ना बेटे कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि आपके मुल्क में सेविंग बराबर होंगी इन्वेस्टमेंट के, तो देयरफॉर इन अ क्लोज्ड इकोनॉमिक सेविंग मस्ट ऑलवेज इक्वल इन्वेस्टमेंट। क्लियर होगी बात। इसको मैथमेटिकल की कोई भी वैल्यूज़ दे के हम इसको पुट कर सकते हैं। सेविंग मीन्स मैं आपको अगर वैल्यूज़ दे दूँ YCG और इसके अलावा y इज इक्वल टू C प्लस I, आपने इसमें पुट करना है। वैल्यूज़ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में शेयर करूँगी, इसका हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इंशाल्लाह हो सकता है ये मैथमेटिकल पोर्शन आ जाए। आपने सिंपल सा इसमें ये देखना है कि आपकी जब क्लोज्ड इकोनॉमी है क्लोज्ड इकोनॉमी में y माइनस C माइनस G हमारा नेशनल सेविंग कहलाता है, S इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। क्लियर होगी बात जी। नेक्स्ट आगे देखें, अब टैक्सेस को अगर हम शामिल कर दें, लेट T डिनोटेड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू द गवर्नमेंट रिसीवर्स नेट ट्रांसफर्स पेमेंट्स लाइक सोशल सिक्योरिटी दैट इज रिटर्न टू द हाउस होल्ड देन द इक्वेशंस फॉर द नेशनल सेविंग। अब सिंपल सी बात है, एस इज को y माइनस C माइनस G, वही हमने इक्वेशन पढ़ी। अब सिंपल बेटे हमने क्या करना है, कैन बी रिटर्न एज y माइनस C माइनस G इज इक्वल टू y में से टैक्स माइनस किए, माइनस कंजम्पशन आ गई, प्लस टैक्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आ गए। इस इक्वेशन को हमने आगे फर्दर चलाना है। जब हम टैक्सेस को अगर इंक्लूड करेंगे तो पहले y माइनस T करेंगे और यहाँ
टी माइनस जी करेंगे। उसके बाद फर्दर अब यहाँ पे क्या होता है, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ में हमने एक और चीज़ यहाँ पे पढ़नी है, y माइनस टी माइनस सी। देखें इसमें हमारे पास दो, ये जो पीछे हमने इक्वेशन की इसमें हमारे पास दो चीज़ें बन गई, y माइनस टी माइनस सी। y माइनस टी ये हमारे पास है प्राइवेट सेविंग, और t माइनस जी क्या है, ये हमारे पास पब्लिक सेविंग है। यानी टैक्स में से जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, पब्लिक सेविंग। सिंपल सी बात है बेटे, फार्मूला से ही हमने ये ड्राइव किए हैं। जब हम y माइनस टी माइनस सी करेंगे वो प्राइवेट सेविंग है क्योंकि हमने सेविंग की बात की, और ये वाला t माइनस जी के हमारे पब्लिक सेविंग है। ठीक हो गया, इनकी डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है नेशनल सेविंग, इज द टोटल अमाउंट इन द इकॉनमी डैट रिमेन्स आफ्टर पेइंग फॉर कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट परचेजेस। मीन्स वो नेशनल सेविंग जो आप कंजम्पशन के बाद और गवर्नमेंट परचेजेस के बाद जो आपके पास बच जाता है वो आपकी नेशनल सेविंग कहलाती है। प्राइवेट सेविंग क्या होगी, इज द इनकम डैट हाउस होल्ड हैव लेफ्ट आफ्टर पेइंग फॉर टैक्स। अब देखो एक इनकम प्राइवेट सेविंग है ना, मेरे पास जितनी इनकम थी मैंने टैक्स भी दे दिया, मैंने उसमें से अपनी कंजम्पशन भी कर दी, मैंने दोनों चीज़ें जब कर दी तो मेरे पास जो पैसा बचा वो मेरी प्राइवेट सेविंग होगी। पब्लिक सेविंग क्या होगी, जब टैक्स में से जो आप टैक्स जो भी ओवरऑल हुकूमत का टैक्स होगा उस टैक्स में से जब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो जहाँ जहाँ पे परचेज कर रहा है, गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पे खर्चा कर रहा है उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सेविंग। मीन्स इज द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू डैट द गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट आफ्टर पेइंग फॉर इट्स परचेजेस। मीन्स अपनी परचेजेस के बाद उसके पास जो चीज़ बचती है वो पब्लिक सेविंग कहलाती है। बेटी इन दोनों में आपने डिफरेंस मस्ट याद रखना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आगे आते हैं, अगर देखो अगर टैक्स ज़्यादा हो जाएगा आपकी, टैक्स मीन्स आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम है, तो आपके मुल्क में क्या हो जाएगी बेटे, बजट सरप्लस हो जाएगा। मीन्स आप टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, अमाउंट आपके पास मुल्क में ज़्यादा आ रही है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मीन्स गवर्नमेंट के अखराजात क्या हैं, कम हैं, तो हमारा बजट क्या होगा, सरप्लस होगा, बिकॉज इट रिसीव मोर मनी दैन इट स्पेंड्स हो जाएगा। और द सरप्लस ऑफ टी माइनस जी रिप्रेजेंट पब्लिक सेविंग। क्लियर होगी बात, वही बात अभी हमने पीछे की। इफ़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्स हमारे पास होंगे तो द गवर्नमेंट टर्न्स अ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्यों होगा, गवर्नमेंट के अखराजा ज़्यादा हैं, टैक्सेस ज़्यादा। अच्छा एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हम पब्लिक जो हमारे कॉमन मैन के हमारे जो स्पेंडिंग होगी, हम हमेशा पहले अपने इनकम को देखेंगे, देन हम अपने एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं। क्लियर, जितनी हमारे पास इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग हम आगे क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर्स करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में सबसे पहले वो देखते हैं कि आया हमने कहाँ कहाँ पर अखराजात करने हैं, हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कहाँ होंगी, देन उसके बाद वो टैक्स अप्लाई करता है। अगर टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेंडिंग कम है, तो हमारा बजट सरप्लस में होगा, और अगर हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती हैं, टैक्सेस कम हो जाते हैं, तो हमारे पास जो बजट जो होता है वो डेफिसिट में चला जाएगा। क्लियर। फॉर द इकोनॉमी एज अ होल सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो सिंपली हम कह सकते हैं सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर होगी बात जी। उसके बाद आपका बेटे ये देखें, ये एग्जांपल है, कुछ इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें जस्ट थोड़ी सी वैल्यूज़ को दिया हुआ है। जीडीपी इक्वल 15 बिलियंस हैं, ठीक है, कंजम्पशन दी हुई है, गवर्नमेंट परचेजेस दिए हुए हैं, टैक्स रेवेन्यू इक्वल 1 बिलियन है। अब आपने इसमें y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी करते हुए हमने इसको फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, y माइनस सी माइनस जी। तो इसमें वैल्यूज पुट किया तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई 4.5 आपके बिलियंस के इक्वल आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, टू फाइंड सेविंग, टू फाइंड प्राइवेट। अब एस क्या है हमारा, एस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब वाई माइनस सी माइनस जी, 15 माइनस 9 माइनस 1.5, 4.5 बिलियंस। मीन्स देखो जो हमारी आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई वही नेक्स्ट हमारी सेविंग आ रही है। तो प्राइवेट सेविंग भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, पब्लिक सेविंग भी। तो ये ओवरऑल आप इसको अगर आप देख लें, इस पूरे न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ लेते हुए आप इसको देखें, ये भी सिर्फ डॉलर के लिहाज से थी। इंशाल्लाह पेपर में नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हम जो क्लास होगी हम इंशाल्लाह एक ईजी
जो है वो इसको एग्जांपल को लेके चलेंगे और इसी से फर्दर आगे हमारी जो है वो डिमांड सप्लाई की हमने जो पहले से पढ़ चुके हैं बेटे हम उसको देखेंगे। क्लियर? आपने इन सबको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बेसिकली इसके ब्रीफिंग में आपको बस यही दूंगी कि बेटे आपने इसमें जस्ट डेफिनेशन जो हैं, जो डिफरेंसेस हैं जिसके दरमियान, उसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। क्लियर? और आपने ध्यान से इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपके इस चैप्टर में इसको भी हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर? अभी फ़िलहाल हमने इनको जस्ट बेसिक डेफिनेशंस को आप देख लीजिएगा और उसके बाद फर्दर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया बेटे। एनी क्वेश्चन जो भी है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, अपना ढेरों ख्याल रखें और इंशाल्लाह हम इसको जो है फर्दर आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।